जंग का मैदान बदल चुका है। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका ने अपने जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे को जदीद जंगी मशकों में आजमाया है और चीन अपने ड्रैगन स्टेल्थ जेट के साथ खित्ते में अपनी ताकत दिखा रहा है। पाकिस्तान चीन से स्टेल्थ तैयारे हासिल कर रहा है। इंडिया AMCA के नाम से मकामी तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। रूस ने Su-57 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ स्टेल्थ वारफेयर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, जबकि इसराइल ने F-35 अदीर को मैदान जंग में हकीकी हमलों के लिए इस्तेमाल कर लिया है। 2018 में इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से ये दावे सामने आए कि इसराइली फ़ज़ाइया ने अपने F-35 अदीर को ईरानी रेडार सिस्टम्स की जांच के लिए इस्तेमाल किया। ताहम ईरान ने इन दावों की तरदीद की। लेकिन सवाल ये है, ये तैयारे दुश्मन के रेडार से कैसे बचते हैं? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वाकई मुमकिन है जो किसी भी चीज़ को गायब कर सके? और मुस्तकबिल में जंगें कैसी होंगी जब हर चीज़ स्टेल्थ हो जाएगी? आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये डिटेक्शन सिस्टम्स को धोखा कैसे देती है? कौन से ममालिक इसमें सबसे आगे हैं और क्या मुस्तकबिल में मुकम्मल गैबी जंग यानी इनविजिबल वॉरफेयर मुमकिन हो सकती है? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए न सिर्फ मालूमाती होगी बल्कि आपको जंगी टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की एक झलक भी दिखाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में हम बात करेंगे क्वांटम स्टेल्थ पर, जो चीज़ों को मुकम्मल तौर पर गायब करने की सलाहियत रखती है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है क्या। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दरअसल जदीद जंगी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है, जो किसी भी जंगी हथियार या मशीन को दुश्मन के रेडार, इंफ्रारेड, सोनार और दीगर सेंसर से छुपाने में मदद देती है। इसके जरिए फौजी आलात को नज़रों से ओझल रखा जाता है ताकि वो दुश्मन पर बगैर पकड़े जाने के हमला कर सके। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से बचने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ये डिटेक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन्हें कैसे शिकस्त देती है, ये हम तफसील से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेक्शन सिस्टम्स की। ये वो सिस्टम्स हैं जो किसी भी चीज़ को फ़ज़ा, ज़मीन या पानी में देखने, सुनने या उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है रेडार का, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार। दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों या बहरी जहाज़ों का सुराग लगाने के लिए रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। रेडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी बरक़ी मक़नातीसी सिग्नल भेजता है जो किसी चीज़ से टकराकर वापस आता है और यूं दुश्मन की मौजूदगी का पता चलता है। जितना बड़ा और लचकदार कोई हदफ हो उतना ही ज़्यादा सिग्नल वापस आएगा और रेडार उसे आसानी से शनाख्त कर लेगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रेडार को कैसे शिकस्त देती है। तो जानिए कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने एंगल्ड डिज़ाइन की वजह से रेडार को शिकस्त देती है। स्टेल्थ तैयारे और बहरी जहाज़ एंगल्ड डिज़ाइन में बनाए जाते हैं जो रेडार की लहरों को इस अंदाज में मुनक्किस करते हैं कि वो वापस ना जाएं बल्कि बिखर जाएं। फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसे रैम्स कहते हैं, शामिल होता है। ये ऐसा खास मटेरियल है जो रेडार वेव्स को जज्ब कर लेता है ताकि दुश्मन को कम से कम सिग्नल वापस मिले। डिटेक्शन सिस्टम्स में दूसरे नंबर पर आता है इंफ्रारेड, यानी हरारत से निशानदेही करना।
इंफ्रारेड सेंसर दुश्मन के हथियारों और गाड़ियों की गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को ट्रैक करते हैं, जो कि इंजन, असलहे या एग्जॉस्ट से खारिज होती है। थर्मल कैमरे और सेंसर किसी भी गर्म चीज को पकड़ लेते हैं, खास तौर पर लड़ाका तैयारे और टैंक जो चलने के दौरान ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अब फिर सवाल यही है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड को कैसे शिकस्त देती है। इंफ्रारेड कम करने वाले एग्जॉस्ट सिस्टम्स की मदद से इंफ्रारेड को शिकस्त देती है। जेट तैयारे जैसे F-22 रैप्टर और BP स्पिरिट में ठंडे एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं जो गर्म धुएं को फैलने से रोकते हैं। उसके बाद थर्मल कैमोफ्लेज, कुछ जदीद टैंक जैसे PL-01 स्पेशल मवाद से बनाए जाते हैं जो इनकी गर्मी को छुपा सकते हैं। अब डिटेक्शन सिस्टम्स में जिक्र आता है सोनार का। सोनार एक टेक्निक है जो आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए नेविगेशन, फासलों की पैमाइश, मवासलात या पानी के अंदर अशिया का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोनार टेक्नोलॉजी पानी के अंदर आवाज़ की लहरों यानी साउंड वेव्स को इस्तेमाल करके दुश्मन के आबदोजों और बहरी जहाज़ों का सुराग लगाती है। सोनार की तकनीक में ये लहरें पानी में छोड़ता है जो किसी हदफ से टकराकर वापस आती है और यूं दुश्मन के मकाम का पता चलता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सोनार को शिकस्त देने के लिए एनक्विक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आबदोजों पर ऐसी रबड़ की तह लगाई जाती है जो सोनार सिग्नल्स को जज़ब कर लेती है। इसके अलावा स्टेल्थ आबदोजें ख़ास तौर पर बनाए गए खामोश मोटर्स यानी साइलेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो पानी में बहुत कम शोर पैदा करती हैं। अब हम जदीद जंगी निज़ाम के बारे में भी जानते हैं। दुनिया का पहला स्टेल्थ जंगी तैयारा 1983 में अमेरिका ने बनाया जिसका नाम F-117 नाइट हॉक है, जो पहली बार 1989 में पानामा हमले में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद B-2 स्पिरिट बॉम्बर USA 1997 एक स्ट्रेटेजिक बम्बार जो दुश्मन के हुदूद में बगैर पकड़े दाखिल हो सकता है। के बाद नाम आता है F-22 रैप्टर का। ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है जिसे अमेरिका ने 2005 में तैयार किया था। अमेरिका ही की जानिब से 2015 में तैयार करदा F-35 लाइटनिंग II एक जदीद मल्टी रोल स्टेल्थ जेट है जो अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की इस जंग में चीन कैसे पीछे रह सकता था? चीन ने 2017 में अपना पहला J-20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा बनाया जो अमेरिका के F-22 और F-35 का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस दौड़ में रूस 2020 में शामिल हुआ जब वो सखोई Su-57 के नाम से जदीद नेटवर्क स्टेल्थ तैयारा बनाकर स्टेल्थ तैयारों की सफ में शामिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है चीन के J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की। चीन ने हाल ही में अपना जदीद J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा मुतारिफ कराया है जो कि F-35 का मुमकिना चीनी जवाब समझा जा रहा है। ये तैयारा 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ जेट है जो चीन की बहरिया के लिए खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। J-35 को पहली बार 2021 में एक चीनी बहरी बेस में देखा गया था और अब ये फुल डेवलपमेंट में है। ये वही जहाज है जो 2026 तक पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा क्योंकि पाकिस्तान चाइना से 40 J-35 तैयारे खरीद रहा है। स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी बहरी जहाज़ों और आबदोजों में भी इस्तेमाल हो रही है। इसका पहला बहरी जंगी जहाज़ 2016 में अमेरिका ने तैयार किया जिसका नाम सेमवाल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर। ये एक जदीद बहरी जंगी जहाज़ है जो दुश्मन के रडार पर नज़र नहीं आता। इसी तरह अमेरिका का 2004 में तैयार करदा वर्जीनिया ग्लास सबमरीन जो कि जदीद तरीन न्यूक्लियर आबदोज है और इंतहाई खामोशी से चलता है।
अब बात करते हैं स्टेल्थ ड्रोन्स की। RQ-170 सेंटेनियल USA 2007 एक खुफिया जासूसी ड्रोन जिसे ईरान ने 2011 में पकड़ा था। इसके बाद नाम आता है X-47B जो USA ने 2011 में बनाया, बगैर पायलट का स्टेल्थ जंगी ड्रोन जो खुद मुख्तार तरीके से मिशंस अंजाम दे सकता है। ये तो थी अब तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मालूमात, जिसमें हमने आपको बताया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किन किन जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। अब हम एक दायराना नजर डालेंगे मुस्तकबिल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का क्या होगा। इस तनाजुर में पुरजोर शोर से काम हो रहा है क्वांटम स्टेल्थ पर। क्वांटम स्टेल्थ क्या है? एक नजरियाती टेक्नोलॉजी जो रोशनी को मोड़ने यानी लाइट बेंडिंग के जरिए किसी भी चीज को मुकम्मल गायब कर सकती है। इसके बाद नाम आता है एक्टिव कैमोफ्लाज का, यानी ऐसे मटेरियल्स जो इर्द गिर्द के माहौल से हम आहंग होकर गाड़ियों और तैयारों को पसे पर्दा मंजर में गायब कर देंगे। फिर AI बेस्ड स्टेल्थ वॉरफेयर का, मसनूई जहानत, खुद कार ड्रोन्स और जंगी तैयारे जो बगैर पायलट दुश्मन पर हमला कर सकेंगे। इसके बाद नाम आता है हाइपरसोनिक वेपन्स का, ऐसे वेपन्स जो आवाज से 5 गुना तेज मिसाइल जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर फास्ट स्ट्राइक का इम्तिजाज होंगे। तो दोस्तों, ये थी एक तफसीली वीडियो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में जंगें मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ और ड्रोन्स पर लड़ी जाएंगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी दीगर वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।